बाईपास। आपने जितना अच्छा सुन करके दिखाया उतना अच्छा मैंने सुनाया नहीं। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह घबराना नहीं है, 7 खून माफ है। आप लोग इतने घबरा गए हैं कि हाथ नहीं उठा रहे हैं डर से। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको फंसाना नहीं है, आपकी बेदारी को टटोलना है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 4 बादशाह ने पूरी दुनिया को फतह किया। पूरी दुनिया, जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक हुकूमत किया, जहां सूरज तुलू होता है वहां तक हुकूमत किया। वो एक बादशाह कौन था? उसका नाम था सिकंदर। उसके यहाँ किसी ने चोरी किया। उसने कहा कि इसका हाथ काट दो। अगर दूसरी बार किया तो दूसरा हाथ भी काट दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। तो जब उसका हाथ काटा जा रहा था तो वो हाथ जोड़ करके सिकंदर बादशाह से बोला कि बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ चोरी किया है बुरा समझते हुए किया है। तो सिकंदर बोला कि सूली पर चढ़ जाओ, हाथ कटा लो, इसको भी बुरा समझते हुए हाथ कटा लेना, सूली पर चढ़ जाओ। बाप गुजर रहा है, अपने घर से निकल रहा है। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कहाँ जा रहे हो? कहा मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी को हर घर में पैदा फरमाए। उस लड़की ने कहा कि अब्बा हुजूर कमाने के लिए जा रहे हो, हलाल कमाना, हराम मत कमाना। हराम कमा करके घर में मत लाना। तुम लाओगे कमा करके, कसूर तुम्हारा होगा, सजा सबको मिलेगी। इसलिए कमाने के लिए जा रहे हो, हलाल कमा करके लाओ। तो बाप ने अपनी बेटी से कितना खतरनाक सवाल पूछा कि मैं कमाने के लिए जा तो रहा हूं, मगर अगर हलाल नहीं मिला तो क्या करूंगा? हलाल मिले नहीं, हराम मिले तब क्या करूंगा? बेटी का जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी को हर घर में पैदा फरमाए। का अब्बा हुजूर अगर हलाल ना मिले, कमाने के लिए जा रहे हो, अगर बाहर हलाल ना मिले तो हराम लेकर के मत आना। दोज़ख की आग बर्दाश्त करने से बेहतर है भूख बर्दाश्त कर लेना। भूख बर्दाश्त कर लेंगे, जान चली जाएगी मगर ईमान बचेगा, ईमान बाकी रहेगा। जलसा सुनने के लिए लोग आए और जहां तहां गाड़ी लगा दिया। जलसा सुनने वाले भी आते हैं और जलसा में चोर भी आते हैं। और चोरी का जितना अच्छा मौका जलसा में मिलता है कहीं नहीं मिलता। इसलिए मोटरसाइकिल लेकर के निकल गया, 9-11 हो गया। उसको भी क्या फर्क पड़ता था, ससुराल से मोटरसाइकिल मिली थी, कोई ले गया तो ले गया। लेकर के जैसे वो खड़ा था पान की दुकान पर, वहां दूसरा चोर खड़ा था, उसकी मोटरसाइकिल निकल करके चला। उसके बाप ने कहा अरे वो जो जलसा में मोटरसाइकिल चुराए थे उसको कितने में बेचे? तो बोला कि जितने में खरीदा था उतने ही में बेच दिया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। मैं देख रहा हूं पिंडाल दोनों बराबर बराबर हो गया। औरतों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, मर्दों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। मैं दुआ करता हूं मर्दों को अल्लाह हजरत अली और अब्बास का नमूना बनाए, औरतों को अल्लाह हजरत आयशा और फातिमा का नमूना बनाए। जलसा को दोनों हक में कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ये इतने सारे चैनल लगे हुए और बगल में पिंडाल है, उधर औरतें बैठी हैं। मैंने कहा है कि अपनी शादी और अपनी बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए। और जिन लोगों की शादी हो गई है उन लोगों ने भी हाथ उठाया। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हैं और उनकी बीवी ने हाथ देख लिया, जब ये जलसा सुन करके घर पहुंचेंगे तो रातों रात ड्राम में पैक कर देंगे, सीधे कयामत में उठेंगे। ध्यान से रखिएगा। और एक जुमला मैंने पूछा था बोलते बोलते कि बेटी में देंगे बेटा में लेंगे, तब भी हाथ उठा दिया। सच्चाई बता दिया कि हम घोटाला करके बैठे हुए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये तो पिंडाल आपको नजर आ रहा जलसे का है। जलसे का पिंडाल कितना छोटा है आप देख लीजिए कि लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं है, खड़ा होना पड़ रहा है। जो शादी का पिंडाल लगता है, आप हमारी तरफ देखिए, उधर देखना नहीं है, वो लोग खड़े हैं, खड़े खड़े सुन रहे हैं। अभी तो उनका पांव दर्द नहीं करेगा, जब सो करके उठेंगे तब पता चलेगा। आप हमारी तरफ ध्यान रखिए। ये छोटा पिंडाल है, इसमें कम तादाद में लोग हैं, लेकिन जब ये शादी का पिंडाल लगता है तो आपको हैरत होगी। आप आदमी को गिन नहीं सकते, कुर्सी को गिन नहीं सकते। जो कांट छपता है वो भी 1000-2000 छपता है। उसके टाइटल के ऊपर 300-300 रुपए, 400-400 रुपए खर्च किया जाता है। ये मकसद क्या होता है कि अगर हम लोगों को खिलाएंगे नहीं तो लोग हमारा नाम नहीं लेंगे, बदनाम करेंगे। बदनामी के डर से आपके सारे के सारे लोग पिंडाल में बैठे हैं। ये सब के सब लोग जलसे के हक में हैं। मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं, जिसको कुर्सी पर बैठ करके आप खाना खिला रहे हैं वो आदमी आपका है कि वो न बाप का है, किसी का नहीं है। मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। पहला आदमी जो खाना खा करके निकलता है, क्या बोल करके जाता है? शादी का खाना खा करके जब वो निकल करके जाता है तो क्या बोलता है? अरे सब दिखावा है, दिखावा। बहुत बड़ा मक्कार है, बहुत बड़ा रियाकार है। जिसके लिए आपने पैसे को पानी की तरह बहाया, वो जब खाना खा करके गया तो क्या बोल करके गया? ये सब दिखावा है, ये सब मक्कार है, मक्कारी है। पहला आदमी बोल करके गया। दूसरा आदमी क्या बोल करके जाता है? आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दूसरा आदमी बोलता है, अरे कौन सा तीर मार दिया, कौन सा कमाल कर दिया, 2000 आदमी को खाना खिलाया, अल्लाह ने छप्पर फाड़ करके दिया भी तो है। ये दूसरा आदमी है जो खाना खा करके नमक हरामी करके जा रहा है। तीसरा आदमी दिखाने के लिए जा रहा हूं कितना खतरनाक है। जब वो खाना खा करके निकलता है तो क्या बोल करके निकलता है? कलेजा मुंह को आएगा, आप तौबा करेंगे कि अल्लाह रसूल को खुश करेंगे, दुनिया वाले को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तीसरा आदमी क्या बोल करके जाता है? जब वो खाना खा करके निकलता है क्या बोलता है कि बहुत बड़ा कमीना था, बहुत बड़ा कंजूस था, बहुत बड़ा कंजर था, खाना कितना घटिया खिलाया, अल्लाह ने कितना दिया छप्पर फाड़ करके, लेकिन खाना कितना घटिया खिलाया। समाज में चाहे 22 बीटी हो, चाहे बारसोई हो, चाहे किशनगंज हो, जहां भी जाइए वहां ये सुनिएगा कि मुसलमान लड़की भाग गई। एक जवान आकर के बोला बेटी के बाप से कि तुम्हारी बेटी गैर के साथ घूमती फिरती है। तो उसके बाप ने कहा कि अरे जो भी मुसलमान लड़का मेरे यहाँ रिश्ता लेकर के आता है वो मगरमच्छ का मुंह बा करके आता है, और मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास हैसियत नहीं कि उसका पेट भर करके दिखाऊं। वो आता है वापिस हो जाता है, वो आता है वापिस हो जाता है। अब मैं बुढ़ापे में पहुंच गया हूं, मेरी बेटी किसके साथ जा रही है, कहां से आ रही है? गैर के साथ जा रही है, गैर के साथ आ रही है। मैं बूढ़ा आदमी कहां तक पहरा करूं? अब बताओ कि गलती लड़की की है कि लड़की के बाप की है कि समाज की है? अगर ये समाज सुन्नत के मुताबिक शादी करता, बगैर डिमांड के शादी करता, तो मुसलमान औरत की आबरू घर के अंदर बची हुई होती, आबरू और ईमान नहीं जाता। और जब कोई लड़की भाग गई गैर के साथ तो हमारा जवान क्या कहता है? जरा लड़की तो हाथ आ जाए उसको 2 टुकड़े कर देंगे। वो लड़का तो हाथ आ जाए उसको 2 टुकड़े कर देंगे। लिखने वाले ने लिखा कि लड़की को 2 टुकड़े करने में गैरत दिखाते हो, लड़का को 2 टुकड़े करने में गैरत दिखाते हो, फ्री में शादी करने में कोई हौसला नहीं दिखाते, लड़ने मरने में तो गैरत दिखाते हो, लेकिन रस्मों रिवाज को खत्म करने में गैरत कहां चली जाती है? इस गैरत को जिंदा करोगे तुम्हारे घर की औरत की आबरू और ईमान घर के अंदर बची हुई रहेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हम अपनी औरत की आबरू और ईमान की खुद हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह।
जो दूसरे का खाते हैं अपना बचाते हैं उसको जानते कहते पेटू। उसका नाम पेटू है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता है। उस पेटू आदमी से पूछा गया कि कुरान में 6666 आयत है, तुमको कौन सी आयत पसंद है? तो बोला कुलू वशरबू, खाते रहो पीते रहो मजा करते रहो। उससे दूसरा सवाल पूछा कि तुमको कौन सी दुआ पसंद है? तो कहा कि एक दुआ है रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, मालिक आसमान से दस्तरखान भेज दो, पूरा इंतजाम हो जाए। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका अपना अपना सुख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के गिरतों को ले थाम। बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। आंख फाड़ फाड़ करके आप लोग ऐसे देख रहे हैं कि मुझके डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए। माशाल्लाह मैं भी दम करके बैठा हूं, लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बारसोई है, यहाँ कटिहार खत्म होता है, उसके बाद यहाँ मालदा शुरू होता है। जब आप रात में गाड़ी से निकलेंगे मालदा से कटिहार, कटिहार से मालदा, तो आपके कागज को चेक नहीं किया जाएगा, डिक्की को चेक किया जाएगा। क्यों? उसको पता है कि मालदा से दारू निकलती है, कटिहार पहुंचती है। एक दारू का पियक्कड़, इतना बड़ा पियक्कड़ था, ईसाई था। जलसा में आया तो मौलाना से बोला, मौलाना क्या कीजिएगा, मैं तो कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाता, लेकिन बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं इसलिए मुसलमान नहीं बनता। तो मौलाना समझदार थे, समझदारी से काम लेते हुए कहा, रे क्यों परेशान होते हो, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, दायां बायां पीते रहे। बड़ा खुश हुआ, सुभान अल्लाह, एक पंथ दो काज, एक तीर दो शिकार। उसके बाद जब दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो मौलाना ने कमर से कोड़ा निकाला। अगर दारू की एक बोतल चढ़ाओगे 80 कोड़े मारेंगे। हाथ खींच लिया। उसके बाद सर पर हाथ रख करके बोला, बेकार मुसलमान हो गया, ईसाईयत ठीक था, अब दोबारा ईसाई बन जाते हैं। उन्होंने कमर से तलवार निकाला, 2 टुकड़े कर देंगे। अब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा, रे क्यों? कहा कि मेरे दादा चले गए, कब्र में दारू नहीं छुड़ा सके, मेरे बाप कब्र पकड़ लिए लेकिन दारू नहीं छुड़ा सके। कुर्बान जाओ इस्लाम के ऊपर, क्या कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, जिंदगी भर की दारू एक झटके में छूट गई। सुभान। अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो गई शैतान की। शैतान से पूछा कि तुम्हारा मेहमान कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है, और तुम किसके साथ सोते हो, तुम्हारा हमख्वाब कौन है। 3 सवाल पूछे। और जलसा है, ईदगाह में आप बैठे हैं, दुआ करता हूं अपने जवानों के वास्ते, अल्लाह हमारे जवानों को दारू से, जुआ से, जिना से कदम कदम पर बचाकर अल्लाह दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा शैतान से कि तुम्हारा मेहमान कौन है, तो जवाब दिया, जो चोरी करता है वो मेरा मेहमान है। पूछा कि तुम्हारा दोस्त कौन है, शैतान ने कहा जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरा दोस्त है। तीसरा सवाल पूछा, जवानों तक पहुंचा रहा हूं और आपसे वादा लेता हूं कि सिर्फ आप दारू से बच जाइए, अल्लाह आपके पूरे खानदान को दारू से बचा लेगा इंशाअल्लाह। कहा कि सोते किसके साथ हो, तुम्हारा हमख्वाब कौन है, किसके साथ सोते हो। शैतान बोला, जो दारू पीता है मैं उसी के साथ सोता हूं। जब अकल नहीं होती तो ईमान की हिफाजत कहां से करेगा। दारू नहीं पीता लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है,
जुआ नहीं खेलता मगर जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है, जिना नहीं करता मगर जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे, सही आदमी के साथ बैठो सही बनोगे। तो बेटे को जोश था होश नहीं था, कहा अब्बा हुजूर वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी। बाप को समझ में आया कि ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको समझाना पड़ेगा। बाप ने कहा कि बेटा बाहर सोई जाओ, एक पेटी सेब लेकर के आओ। बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा चेक करो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। पेटी खोल करके देखा तो एक दाना सड़ा हुआ था। जब फेंकने लगा तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। बेटा एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में।